Good morning, student. I am Rizwan in lockdown classes from Moria Senior Secondary School. I will start today real number of class 10. रियल नंबर समझने के पहले हमको ये जानना होगा कि भाई रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या है। हालांकि ये सारे नंबर आप पढ़े हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सब पता है, ठीक है। फिर भी थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं कि अपनी तरफ से हम बताते हैं कि नेचुरल नंबर क्या है। तो नेचुरल नंबर वो सारे नंबर जो काउंटिंग के होते हैं, यानी गिनती के होते हैं, यानी आप 1 से गिनते हैं, 1 से लेकर के 100 तक, यानी इनफाइनाइट तक चले जाएंगे, ये नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। और ये इस तरह से ये धीरे धीरे जो है नंबर वो बढ़ता चला गया, डिफाइन होता गया अलग अलग, क्योंकि रिक्वायरमेंट के हिसाब से आता गया, ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से बदलता गया। होल नंबर वो नंबर जो नेचुरल नंबर के साथ अगर जीरो लगा हुआ होता है, जीरो लगा देंगे तो ये नेचुरल नंबर से बड़ा नंबर बन जाता है, ये बड़ा कंटेनर हो गया जिसमें नेचुरल नंबर भी और होल नंबर यानी जीरो भी आ गया, तो ये कंटेनर हो गया होल नंबर जिसमें नेचुरल नंबर के अलावा जीरो भी है। उसके बाद फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर चेंज हुआ डेफिनेशन, क्योंकि अब जीरो से लेकर के नेचुरल नंबर जो भी थे उनके साथ नेगेटिव 1 2 नेगेटिव 1 नेगेटिव सो ऑन अगर इंक्लूड कर दिया गया तो ये इंटीजर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब तो पढ़े हुए थे आप। आज हम लोगों को रेशनल नंबर समझना है कि पहले रेशनल नंबर क्या है। रेशनल नंबर a number in the form of p by q, a number in the form of p by q, कोई भी नंबर इस फॉर्म में होगा, ठीक है। और यहाँ पे p और q ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होगा कोई भी नंबर, ठीक है। और वो p और q जो होगा अगर वो इंटीजर्स होगा तभी हम लोग रेशनल नंबर में उसको इंक्लूड करेंगे, वो नंबर को रेशनल नंबर मेक करेंगे। साथ साथ यहाँ पे एक कंडीशन भी है, कंडीशन हो कि क्यों जीरो नहीं होना चाहिए, क्यों जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो अगर किसी भी नंबर के नीचे आएगा तो नंबर डिफाइन नहीं होता है, वो नंबर बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, इतना बड़ा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, इसलिए नंबर का कोई मीनिंग ही नहीं होता है इसको, इसलिए ये अनडिफाइंड नंबर हो जाता है, ये डिफाइन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये कंडीशन कहाँ पे, क्यू पे लगा, लेकिन पी के बारे में कुछ नहीं पता है, क्यू यानी पी के बारे में कुछ बोला नहीं गया कि ये जीरो होगा या नहीं होगा, इसका मतलब वो पी जीरो हो सकता है। तो इस तरह से अगर नंबर का फॉर्म हो यानी उसकी शकल ऐसी दिखनी चाहिए, पी वाई की का फॉर्म हो, पी और क्यू इंटीजर्स हो, और इंटीजर्स में तो चूंकि जीरो भी होता है ना, तो जीरो नीचे आएगा तो वो नंबर बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा, इतना बड़ा नंबर हो जाएगा कि हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका रेशनल नंबर का फॉर्म हुआ। तो ए नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0, अगर इस फॉर्म में है तभी वो रेशनल नंबर होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे p और q पे ज्यादा स्ट्रेस दिया है, p और q क्या होना चाहिए, वो एकदम इंटीजर्स ही होना चाहिए, अगर इंटीजर्स है तभी वो रेशनल नंबर होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। जैसे अब एक नंबर लेते हैं पी वाई के फॉर्म में है 3p/5, और अब हमको ये देखना है कि क्या 3 इंटीजर्स है, यस, 5 इंटीजर्स है, यस, और फिर उसके बाद इंटीजर्स होने के बाद ये देखा जाता है कि नीचे जीरो है या नहीं, तो नीचे जीरो नहीं, इसका मतलब है कि ये नंबर जो है वो रेशनल नंबर हुआ। अब आइए, अब चूंकि उस समय रेशनल नंबर उनके पास, उन लोगों के पास पता था कि रेशनल नंबर, और उनके पास वही सबसे बड़ा नंबर हो गया था, नेचुरल नंबर से चलते चलते वो लोग रेशनल नंबर तक आए और उनके पास वही नंबर था। अब उनको बस यही समझ में आया कि कोई भी नंबर पी वाई के फॉर्म में हो, और अगर
q 0 नहीं हो तो हम उसको रेशनल नंबर कहेंगे। अब किसी सिचुएशन में उनको ये भी आया होगा कि भाई कुछ नंबर उनके पास नए आए जिनको उनको पता नहीं था कि ये नंबर क्या है, तो जब भी उन लोगों को टेस्ट करना होता था तो वो क्या करते थे कि अपने नंबर को वो रखते थे और रेशनल नंबर के ऊपर वो रख करके उसको डिसाइड करते थे कि ये रेशनल है या नहीं, रेशनल नंबर है या नहीं है। तो इरेशनल नंबर मतलब रेशनल का अगर इर लगता है तो नेगेटिव सेंस में, तो रेशनल नहीं है, तो उन्होंने डिफाइन किया गया है। तो रेशनल नंबर को, इरेशनल नंबर को डिफाइन कैसे किया, इरेशनल नंबर उन्होंने डिफाइन किया कि इरेशनल नंबर होगा क्या। जैसे कभी भी उनके पास कोई नंबर नया आया और उनको वो समझ नहीं पाए तो वो क्या करते थे कि वो रेशनल नंबर के ऊपर उसको रखते थे और उसके बाद उसको देखते थे कि वो सारे कंडीशन को वो फुलफिल कर रहा है नहीं। अगर फुलफिल कर रहा था तो वो रेशनल नंबर मानते थे और अगर नहीं कर रहा था तो उसको कहते थे कि ये रेशनल नहीं है, मतलब इरेशनल। तो इरेशनल ए नंबर which cannot express in rational number। अगर जो नंबर रेशनल नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे वो लोग, तो उसको वो लोगों ने कहा कि ये इरेशनल नंबर हो, इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। जैसे अब उनको एक नंबर नया आया, जैसे मान लीजिए √2। अब √2 के बारे में उनको पता था कि नहीं ये कौन सा नंबर नया आया, उनके पास तो ऐसा कुछ नंबर नहीं था, तो बस उन्होंने क्या किया कि इनको वो रेशनल नंबर पे रिप्रेजेंट किए। तो वो देखे कि p/k के फॉर्म में, तो इसके नीचे 1 तो हर नंबर के नीचे रहता है, तो ये हो गया p/k का फॉर्म, ठीक है। उसके पास शर्त क्या थी उन लोगों को, ये p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स। तो उन्होंने देखा कि ये जो नंबर है √2 इंटीजर्स में तो है ही नहीं, यानी √2 इंटीजर्स के दूर दूर तक कहीं नहीं दिखा √2 इंटीजर्स वाले कंटेनर में। तो उन्होंने कहा कि ये चीज इंटीजर्स नहीं हुआ, इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं है। अगर रेशनल नंबर नहीं है तो फिर क्या है, तब उसको कहा कि ये इरेशनल नंबर। उसी तरह से पाई के बारे में बोला कि पाई क्या है, रेशनल नंबर ही है, रेशनल। तो पाई उनको नया नंबर नहीं मिला, तो अब उनको नंबर को फिर से एक्सप्रेस किया किसमें, रेशनल नंबर में, उसके नीचे 1। फिर अब ये p/q के फॉर्म में हो गया। अब वो क्या देखे कि क्या ये p और q को रेशनल नंबर के लिए शर्त ही है कि वो दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। तो क्या इंटीजर्स, सवाल किए क्या पाई इंटीजर्स है, तो लगा कि नहीं, पाई इंटीजर्स में कहीं नहीं आता है, इसलिए जब ये पाई इंटीजर्स में नहीं आया तो इसलिए ये क्या हो गया, ये भी रेशनल नहीं हुआ। तो जब रेशनल नहीं हुआ तो इनको बोला इरेशनल नंबर। अब इस तरह से इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया गया कि जो नंबर रेशनल नहीं है वो इरेशनल होगा, ठीक है। तो ये था आपका इरेशनल। अच्छा, अब उसके बाद हम लोग थोड़ा सा फ्रैक्शन की बात कर लें, नंबर की बात ही करेंगे, और उसके बाद आपका जो चैप्टर है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे, एलॉगरिथम में भी आएगा वर्ड है उसमें लेमा हो तो क्या, लेकिन अभी पहले इसको समझना होगा। अब ये थोड़ी देर के लिए आपको ये समझना कि ये फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन किसको कहते हैं, ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are in natural number, a number in the form of p/q where p and q are नेचुरल नंबर। अगर वो p/q के फॉर्म में हो और वो दोनों के दोनों नेचुरल नंबर हो तब वो कहलाएगा यो फ्रैक्शन है, ठीक है। जैसे हमने बोला 4/5 p/q के फॉर्म में, ये नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, इसलिए ये फ्रैक्शन हो गया। लेकिन -3/2 ये फ्रैक्शन नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं है, नॉट फ्रैक्शन। क्यों, p/q के फॉर्म में है, लेकिन ये जो है -3 नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए ये फ्रैक्शन नहीं हुआ। तो फ्रैक्शन के लिए शर्त
ये है कि वो नंबर क्या होना चाहिए, दोनों नेचुरल नंबर होना चाहिए, पी और क्यू। उसके बाद इसको जब हम लोगों ने फ्रैक्शन की बात की तो इस फ्रैक्शन को डेसिमल में भी रिप्रेजेंट किया गया। तो जो फ्रैक्शन डेसिमल में रिप्रेजेंट कराया जाता है तो हम उसको डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। अब ये डेसिमल फ्रैक्शन जो है, डेसिमल फ्रैक्शन ये दो तरह का होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, अब कैसा फ्रैक्शन जो टर्मिनेटिंग होगा डेसिमल में रिप्रेजेंट करने में, अगर वो डेसिमल में रिप्रेजेंट किया जाए और अगर उसका रिमाइंडर डेसिमल के बाद रिमाइंडर जो है वो अगर जीरो आ जाए, यानी पूरा पूरा वो डिवाइड हो जाए, तो वो कहलाएगा अब टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, और अगर वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है, उसके बाद कुछ नंबर आते हैं, यानी उसका रिमाइंडर जीरो नहीं बनता है, वो हमेशा रिमाइंडर कुछ ना कुछ छोड़ता चला जाएगा जीरो के अलावा कुछ भी। इसका मतलब है कि वो पूरा पूरा कभी नहीं कटेगा, पूरा पूरा यानी डेसिमल के बाद वो नंबर आते ही चले जाएंगे, आते ही चले जाएंगे। अब इसमें भी वो दो तरह का होगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा कि वो जो डेसिमल होगा, डेसिमल के बाद वो रिमाइंडर उसका हमेशा कुछ ना कुछ आता रहेगा जीरो के अलावा। ठीक है, तो उसमें एक होगा आपका जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग में, यानी दोनों यानी डेसिमल के बाद वो दोनों ये दोनों जो होंगे वो पूरा पूरा कभी नहीं काटेंगे, वो नंबर आता ही चला जाएगा। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग भी इसके दो पार्ट हो गए हैं, एक रिकरिंग डेसिमल और दूसरा नॉन रिकरिंग डेसिमल। अच्छा, अब क्या है कि दोनों में डेसिमल के बाद वो नंबर आता चला जाएगा, आता चला जाएगा, आता चला जाएगा, लेकिन फर्क क्या होगा, इसमें जो नंबर होगा वो रिपीट होने लगेगा, वो रिपीट होने लगेगा। अगर रिपीट होने लगा यानी वो डेसिमल के बाद कोई नंबर आएगा रिपीट होता चला जाएगा, तो वो हालांकि वो रिपीट हो रहा है लेकिन वो एंड नहीं होगा, वो कभी भी जीरो नहीं उसका रिमाइंडर दिखाएगा, वो आगे बढ़ता ही चला जाएगा। और दूसरा इसमें रिपीटिंग नहीं होगा, तो डेसिमल के बाद कोई भी नंबर नया नंबर आता चला जाएगा, वो एंड नहीं होगा उसका। तो ये होगा आपका नॉन रिकरिंग डेसिमल। ओके, तो जैसे अब टर्मिनेटिंग की बात करें, जैसे मान लो 1/5 है, ठीक है, ये फ्रैक्शन है, इसको हम डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं 1 को, क्या आएगा, डेसिमल यहाँ लगा है 5 2 या 10, यानी ये रिमाइंडर इसका जीरो आ गया। इसका मतलब है कि ये जो है फ्रैक्शन वो क्या है, डेसिमल में रिप्रेजेंट करने पे क्या आया, यानी इसका रिमाइंडर जीरो आ गया, यानी पूरा पूरा कट गया, तो हम उसको कहेंगे कि ये जो 1/5 है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल में है। और नॉन टर्मिनेटिंग में जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास 1/3 है, ठीक है, तो 1/3 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो 1 में, डेसिमल लेंगे 0 3 3 जा 9 1 फिर 0 फिर 3 9 1 फिर चूंकि डेसिमल पर चुका है 0 लगाते जाएंगे 3, तो ये क्या हो रहा है, ये हमेशा रिमाइंडर कुछ ना कुछ आएगा और ये चीज बढ़ता चला जाएगा, लेकिन ये पूरा कभी कटेगा नहीं, पूरा आगे बढ़ता चला जाएगा इनफाइनाइट तक। लेकिन ये चूंकि क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसलिए अगर ये नंबर जो होगा वो जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग ये होगा, तो वो आपका क्या होगा, रिकरिंग डेसिमल होगा। अच्छा, और उसके बाद अगर यहाँ पे नॉन रिकरिंग किसको कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए √2 है, इसका वैल्यू अगर हम देते हैं तो इसका वैल्यू 1.414 समथिंग ये आता चला जाएगा, लेकिन रिपीट कोई नहीं होगा, ये सो ऑन कभी भी ये खत्म नहीं होगा। और ये लेकिन ये नंबर क्या होगा, इसमें रिपीट नहीं होगा, हालांकि ये भी क्या है, ये भी आपका रिपीट नहीं, सॉरी ये आगे एंड तक बढ़ता जाएगा। तो नॉन रिकरिंग में ऐसे नंबर आएंगे। ओके बच्चों, ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोगों के पास बहुत सारे नंबर आ गए नंबर सिस्टम में। तो उसके बाद क्या देखा गया है, अच्छा
रेशनल ये रियल नंबर के बारे में तो हम लोग बोले नहीं, रियल नंबर क्या है तो पहले समझ लेते हैं कि रियल नंबर द ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। जब ये रेशनल नंबर उनके पास पता था, फिर इरेशनल नंबर उनके पास आ गए, सबको वो मिला दिए, मिलाने के बाद एक बहुत बड़ा कंटेनर बन गया जिसको हम लोग कहते हैं रियल नंबर। यानी ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के ग्रुप को हम कहेंगे कि ये रियल नंबर है। यानी रियल नंबर मतलब इसमें सारा इस तरफ का जितना भी रेशनल नंबर है, जितना भी इरेशनल नंबर है, सबको एक बना देते हैं कि एक रियल नंबर में ये कन्वर्ट हो गया, और इसी को हम, और ये सबसे बड़ा कंटेनर हो गया। और अभी आपकी दुनिया का मतलब नर्सरी से लेकर के 10 तक में ये सिर्फ नंबर, रियल नंबर जो सबसे बड़ा नंबर हो गया, ये आपको पढ़ना है। हाँ, ये इससे बड़ा भी नंबर होता है जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, वो आपको 11th में 11वीं में जाकर पढ़ेंगे, लेकिन 10 तक में आपको सिर्फ रियल नंबर के बारे में समझना है। तो बस रियल नंबर को ही हम लोग ये समझेंगे। अभी आपकी दुनिया का ही सबसे बड़ा नंबर ये है रियल नंबर। इसलिए रियल नंबर में क्या था कि इरेशनल और रेशनल नंबर को एक ग्रुप में मिला करके मिक्स कर करके लाया गया, एक बहुत बड़ा कंटेनर बना गया नंबर का, और उसी कंटेनर को कहा गया रियल नंबर। ओके, अब जब नंबर सिस्टम में बहुत सारे नंबर आ गए तो लोगों ने अलग अलग ढंग से ऑब्जर्व करना देखा, ऑब्जर्व किया उसको। क्या ऑब्जर्व किया? जैसे उन्होंने देखा कि दुनिया में जितने भी नंबर हैं, जितने भी नंबर थे उनके पास, उन्होंने देखा कि ये या तो वो नंबर प्राइम है या प्राइम का प्रोडक्ट है। जैसे कोई भी एक एग्जाम्पल, जैसे ये 2, ये प्राइम। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ नंबर ऐसे हैं नंबर सिस्टम में कि जो अपने ही नंबर से कटते हैं और 1 से कटते हैं, तो उन्होंने इनका नाम दे दिया ये प्राइम नंबर। यानी प्राइम नंबर क्यों? यानी जो नंबर 1 से और खुद के नंबर से अगर डिवाइड होते हैं, पूरे नंबर सिस्टम में चेक किया गया तो देखा गया कि वो नंबर जो खुद के नंबर से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं, मतलब 2 फैक्टर उनका होता है। अगर 2 फैक्टर हो रहा है तो उन्होंने उनका नाम दिया प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर, ए नंबर which has 2 factors, 1 and itself। थ्री भी एग्जाम्पल है, इसके भी 2 फैक्टर, 1 और यानी 1 से कटता है और 3 से खुद के नंबर से कटता है 7। तो इस तरह के ये क्या हो गए? प्राइम नंबर हो गए। उसके बाद उन्होंने देखा कि कुछ नंबर ऐसे भी तो हैं, ऑब्जर्व किया कि उनके फैक्टर 2 से ज्यादा, यानी खुद के भी नंबर से कटते थे, 1 के भी नंबर से और अदर नंबर से भी। तो उन लोगों को उन्होंने एक नाम दिया कंपोजिट नंबर। A number which has more than 2 factors। 2 से ज्यादा फैक्टर अगर हो गए किसी नंबर के तो उन्होंने उसका नाम दिया कंपोजिट नंबर। ओके, जैसे 4। हाँ देखो, इसमें क्या है, ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये खुद के नंबर से भी डिवाइड हो जाएगा 4 से, और ये 2 से भी डिवाइड होगा। तो इसके फैक्टर कौन हो गए? 1, 4, 2। इसका मतलब ये 4 जो है वो आपका क्या है? कंपोजिट नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर। अच्छा, अब यहाँ पे प्राइम नंबर में भी उन्होंने देखा क्या, फिर ऑब्जर्व किया गया वो सारे नंबर सिस्टम में। तो प्राइम नंबर में उन्होंने देखा कि भाई अगर 2 प्राइम नंबर का फैक्टर मिल रहा है, सॉरी 2 प्राइम नंबर का एचसीएफ अगर 1 आ रहा है, एचसीएफ अगर 1 आता है किसका? 2 प्राइम नंबर। तो 2 प्राइम नंबर का अगर इससे 1 आएगा तो इनको लोगों ने कहा कि ये को प्राइम है, यानी उस नंबर सिस्टम में उन्होंने प्राइम नंबर को लेके चला और उसके बाद देखा कि 2 प्राइम नंबर का उन्होंने कैलकुलेशन किया, ठीक है, स्टडी की, उसका ऑब्जर्वेशन किया। तो उन्होंने देखा कि भाई 2 प्राइम नंबर का अगर एचसीएफ 1 हो जाता है, एचसीएफ 1, तो उन्होंने कहा कि वो नंबर हम लोग कहेंगे को प्राइम। ठीक है, तो को प्राइम
टू प्राइम नंबर which has HCF 1 is called co-prime। जैसे मान लीजिए 5 और 11, इन दोनों का HCF क्या आ गया 1। अगर इसका HCF 1 आ गया तो ये 5 और 11 जो है ये हो गया आपके को-प्राइम नंबर। इसी तरह से फिर उन्होंने देखा कि दो कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर का HCF, तो टू कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर जैसे 3 और 5, ये दो कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर है, इनका HCF भी 1 आता है। तो इन्होंने कहा कि इनको हम लोग नाम देंगे ट्विन प्राइम। यानी अगर दो कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर का HCF 1 हो जाएगा तो उनको कहा गया कि वो ट्विन प्राइम है, जैसे 2 और 3 ट्विन प्राइम। तो इस तरह से ऑब्जर्वेशन होता गया। फिर उन्होंने देखा कि इस नंबर सिस्टम में कि कुछ नंबर ऐसे हैं जो 2 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जा रहे हैं, 2 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहे हैं। तो जो 2 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहे हैं जितने भी नंबर, वो नंबर को उन्होंने कहा कि इवन नंबर है। तो एक इवन नंबर यानी, हालांकि ये सब आपको पता है लेकिन अपने तौर से चूंकि हमको बताना होगा कि इवन नंबर क्या है, दोज नंबर which has exactly divide by 2 is called even number। फिर उन्होंने और देखा कि सारे नंबर 2 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो अगर सारे नंबर वो नंबर जो एग्जैक्टली 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं उन लोगों को नाम रखा गया और नंबर। यानी those number which has not exactly divided by 2, तो ऐसे नंबर को उन्होंने कहा कि ये ऑड नंबर। अच्छा, इवन नंबर के कुछ एग्जांपल देख लो। इवन नंबर का एग्जांपल, इवन नंबर का जैसे 8, 6, 12 सो इस तरह से। और ऑड नंबर में 3, 5, 7, 1 इस तरह से ये सब ऑड नंबर हो गए। तो यहाँ पे मतलब इस तरह से नंबर का अलग अलग उसी नंबर सिस्टम से उन्होंने ऑब्जर्वेशन करते पाया कि ये सब कुछ नंबर मिल रहे हैं कि जितने भी दुनिया में नंबर हैं तो या तो वो प्राइम है या फिर प्राइम के प्रोडक्ट है। जैसे मान लीजिए कि एक ये 7 है, ये प्राइम है। किसी ने कहा कि 12 ये प्राइम तो नहीं है, लेकिन 12 का जब आप फैक्टर करते हैं प्राइम फैक्टर तो क्या हो गया 2 × 2 × 3 ये 12 के बराबर आएगा। लेकिन ये क्या 3 प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम। यानी आप किसी भी नंबर को चेक करो या तो वो प्राइम होगा या प्राइम का प्रोडक्ट ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद इस तरह से फिर और भी ऑब्जर्वेशन हुआ तो उन्होंने देखा जैसे मान लीजिए कि कोई हम लेते हैं 2 का मल्टीपल, जैसे 2 का मल्टीपल लेते हैं 2 का मल्टीपल 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 इस तरह से। तो अब उन्होंने देखा कि 2 का मल्टीपल लेने के बाद 2 के बाद दूसरा क्या आ रहा है 4 मल्टीपल, उसके बाद 6, लेकिन 2 के बगल में क्या आ रहा है 2 के बाद 3, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 के बाद 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21 इस तरह से। तो क्या देखा गया कि अगर इस तरह से पूरे जितने भी नंबर हैं वो क्या है 2 के मल्टीपल है या
2 के मल्टीपल से एक ज्यादा। जैसे देखिए 2 का ये मल्टीपल है क्या? नहीं है, लेकिन ये है ना 2 का मल्टीपल। तो दो कोई भी नंबर 2 से बड़ा या 2 के बराबर है वो 2 के मल्टीपल होंगे, जितने भी नंबर हैं, या उनके मल्टीपल से एक ज्यादा। जैसे 2 का मल्टीपल ये 3 क्या है? ये 2 के मल्टीपल से एक ज्यादा। 2 इंटू 1 प्लस यानी 3 क्या? 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी एक ज्यादा। 2 के मल्टीपल से एक ज्यादा। इस नंबर को देखें, ये क्या है? 5। ये भी आपका क्या है? 2 के मल्टीपल से एक ज्यादा। 5 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 प्लस 1 यानी 2 के मल्टीपल से एक ज्यादा। 7 2 के मल्टीपल से एक ज्यादा। बाकी तो ये मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है 2 का, 6 में मल्टीपल है 8 भी, लेकिन 9 क्या है? 2 के मल्टीपल से एक ज्यादा। तो जितने भी नंबर हैं वो सब क्या है? या तो 2 के मल्टीपल है या 2 के मल्टीपल से ज्यादा। उसी तरह से अगर हम देखा है कि भाई 3 की बात करें, 3 का मल्टीपल क्या है? 3 का मल्टीपल 3 6 9 12 15 18 21 सो ऑन। तो अब जरा देखते हैं कि जितने भी 3 के बाद वाले नंबर हैं, या तो वो 3 के मल्टीपल हैं या 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा, 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा, और 3 के मल्टीपल से 3 ज्यादा अगर हो रहे हैं तो ये क्या हो गया? ये तो फिर से 3 के मल्टीपल आ गए। इसका मतलब है कि ये जितने भी नंबर हैं उसको हम क्या कह सकते हैं? या तो वो 3 के मल्टीपल है या 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा। 3 इंटू 1 ये 3। अच्छा 4 की बात करेंगे तो 3 इंटू 1 प्लस 1। 5 की बात करें 3 इंटू 1 प्लस 2, ठीक है, और 6 तो फिर आ जाएगा 3। तो यानी जितने भी नंबर को हम अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो क्या देख रहे हैं? या तो वो 3 के मल्टीपल है या 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा, 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा, 3 के मल्टीपल से 3 ज्यादा, तो फिर से वो क्या मिल जाएगा? फिर से 3 के मल्टीपल हो जाएगा। इसी तरह से 4 के मल्टीपल में देखो, 4 के मल्टीपल में 4 का मल्टीपल 8 है, 4 का मल्टीपल 12 है, तो इसमें क्या देखा? यानी पूरे नंबर 4 के बाद जो भी नंबर हैं वो क्या है? पूरे इनफाइनाइट तक में या तो वो 4 के मल्टीपल होंगे या 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा, या 4 के मल्टीपल से 2 ज्यादा, या 4 के मल्टीपल से 3 ज्यादा। उसी तरह से आप 5 का बोलो, 5 का मल्टीपल 5 10 15, तो क्या दिख रहे हैं? 5 यानी 5 के बाद जितने भी नंबर हैं इनफाइनाइट नंबर, उन या तो वो 5 के मल्टीपल है या 5 के मल्टीपल से एक ज्यादा, 5 के मल्टीपल से 2 ज्यादा, 5 के मल्टीपल से 3 ज्यादा, 5 के मल्टीपल से 4 ज्यादा। तो इस तरह से हम लोग इसको मतलब ये स्टडी करके देखा गया कि कुछ नंबर जो हैं वो किस तरह के मल्टीपल में आ रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब इसके बाद हम लोग यूक्लिड्स पढ़ेंगे, यूक्लिड डिवीजन, तो उसमें हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। आज इतना ही। ओके बाय।